जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। श्री ढोग पाया लोट पाया प्राज ह्या बाडुई कॉलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। बस यही दुआ मैं करता हूँ भगवान से कि हमारे जितने भी भक्त लोग हैं, हमारे जितने भाई बहन हैं, जितने मित्र लोग हैं, तो सभी के घर में सुख संतोष हो, सबके घर में रिद्धि सिद्धि हो। और आप लोग को पता ही है, मैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में आपको बताता हूँ। अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं की कथा आप तक लाता हूँ, तो आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए, और नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, बच्चों को जरूर बताइए। आप कभी भी देखते होंगे मेरे साथ जो भी रहते हैं, चाहे नाचने वाले होंगे या भाग लगाने वाले होंगे या जो भी हैं, मैं मतलब नई पीढ़ी को ले जाता हूँ अपने साथ कि ये मुझसे कुछ सीखेंगे। तो ऐसा है, हम लोगों ने अपने बच्चों को सिखाना है। हम कहीं भी मेरे साथ आप देखोगे, जैसे कोई देव डांगर होते हैं, मैं नए देव डांगरों को अपने साथ ले जाता हूँ। भाग लगाने वाले भी मैं बच्चों को कहता हूँ, आओ, वो कहते हैं गुरुजी हमको नहीं आता है। अरे तुम बैठो तो सही, जब आप यहाँ पर बैठोगे कुछ मुझसे सीखोगे, कुछ तभी तो भाग भी लगाओगे। और जो थाली बजाने वाले होंगे उनको भी मैं बच्चों को रखता हूँ अपने साथ। वो कहते गुरुजी हमसे थाली नहीं बजेगी। अरे क्यों नहीं बजेगी? एक दिन ही बजेगी, 2 दिन ही बजेगी, 3 दिन ही बजेगी, फिर तो बजेगी। बजाओ, थाली बजाओगे, हुड़का बजाओ, थाली बजाओ, सीखो ना। हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को, हमारे उत्तराखंड की परंपरा को सीखे। तो मैं और नई पीढ़ी, जैसे कहते हैं लोग गुरुजी हमारे घर में पूजा करनी, उसमें बच्चों का क्या काम है? हम आ जाएंगे। अरे नहीं, आप आइए, आप सयाने हैं, लेकिन बच्चों को भी दिखाइए, बच्चों को भी लाइए। हम लोग आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल तो हम आ रहे हैं पहाड़। आजकल पहाड़ देवी देवताओं को पूजने के लिए ही तो आ रहे हो आप लोग, और क्या करने आते हो बताओ? सब कारोबार आपका, किसी का दिल्ली में है, किसी का हल्द्वानी में है, किसी का बॉम्बे में है, किसी का कहीं है, किसी का बाहर है, किसी का विदेश है। और देवी देवता जब तुम्हें लग जा रहा है, जब ज्यादा ही हो रहा है, गले गले तब आ रही, तब फिर पहाड़ की याद आ रही है, भैया हमें पहाड़ जाना है। और पहाड़ आओ, वहां कुछ है नहीं, मकान भी नहीं है, घर है नहीं, सब कोई टेंट लगा रहे हैं, कर रहे हैं। कोई गुरुजी पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, गुरुजी टेंट में हो जाएगा। भाई हो जाएगा, क्या करें, आओ तो सही। तो आप घर आ रहे हैं, तो ऐसा करिए, घर में आप देश जाओ, विदेश जाओ, परदेश जाओ, अच्छी बात है, आप कमाओ धमाओ, खूब बड़े आदमी बनो, हमारी यही आशीर्वाद है, यही दुआ। लेकिन जो घर में देवी देवता हैं, जो घर में हमारे पितृ हैं, जो कुल देवता है, इष्ट देवता है, वो कहाँ जाएगा आप बताइए? हम तो चले जा रहे हैं, वो तो हमारे ही भरोसे बैठे हैं। हमारे शौकार आएंगे, हमारा पितृ कहता है हमारी नाती पोते, हमारे बच्चे आएंगे, और हमारा कुल देवता कहता है हमारे शौकार आएंगे, एक दिन पूजेंगे। फिर अब देवता भी कब तक देखेगा बताइए? एक दिन होगा, 2 दिन होगा, महीने बीतेंगे, वर्ष बीतेंगे, 12 वर्ष जब बीत जाएंगे, वर्षों जब हो जाएंगे, वो देवता फिर क्या करना, चाहे वो हमारा कुल देवता हो, चाहे इष्ट हो, चाहे पितर हो, कोई भी हो। देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। लेकिन अंधेर हम कर देंगे, हम अंधेर कर देंगे, जाएंगे ही नहीं घर पूजने, तो वो देवता फिर कहाँ पहुंच जाएगा? रोष रूप में, अहंकार रूप में, क्रोध रूप में। देवता तो होता हमारे साथ ही है, हमारी रक्षा करता। हम जहां भी होंगे वो देवता हमारी रक्षा जरूर करेगा। लेकिन जब हम देवता को कभी घर जाके उस देवता को पूजेंगे नहीं, हम कहते नहीं भाई, हमने दिल्ली में दिया बत्ती तो करते हैं, धूप तो जलाते हैं, और दान भी करते हैं, पंडित जी को भी देते हैं, वहां मंदिरों में भी जा रहे हैं, सत्संग में भी जा रहे हैं, भजन भी करते हैं, जगराते में भी जा रहे हैं। भाई जो घर है, जो देवता की री रात जो है, जिस देवता को जैसे पूजते थे हमारे पितृ, उस ढंग से जो देवता पूजा ही नहीं। उस देवता की जागर लगते थे, बैसी लगते थे, नौते लगते थे, धौंसी लगते थे, घटेली लगते थे, मंडान लगते थे। जिस हिसाब से लगते थे, उस हिसाब से हमें वो देवता पूजना ही पड़ेगा। नाचने कूदने वाला देवता है, इतने सालों से नचाए नहीं, कूदने कुदाया नहीं। देवता जो नाचने वाला होता है जिसके घर में, उस देवता को नचाना ही पड़ता है। जिस देवता की जो रोध भाग है, वो रोध भाग उसको देनी ही पड़ती है। तो फिर जो है, अब हमको घर आना ही पड़ेगा। फिर होती है खोज खबर, फिर ये देवता लग गया, तो ऐसा है, घर आना ही पड़ेगा। घर हम चाहे बड़ा मकान न बने, एक छोटा सा घर हम मकान जरूर बनाना है, चाहे टीन शेड का बनाओ, चाहे सीमेंट का बनाओ, पाथर का बनाओ, बड़ा बनाओ, छोटा बनाओ, लेकिन गांव घर में एक छोटा सा मकान जरूर बनाइए। हाथ जोड़ के विनती है। उसके अंदर हमारे इष्ट भी रहेंगे, हमारे कुल देवता रहेंगे, हमारे पितर लोग रहेंगे, और हम घर आएंगे तो 1-2 रात हम भी रहेंगे, और फिर अपनी देवी देवता की पूजा करेंगे। अब हमारे पास ना घर है ना कुछ, किसके यहाँ आएंगे बताइए? कौन रखेगा हमें अपने घर में?
गांव में तो हम कभी रहे नहीं, और फिर न जान न पहचान, 12 वर्ष हम घर आएंगे, किस यहाँ रहेंगे? बिरादर भी 1-2 दिन रखेंगे अपने घर में, फिर कितने दिन रखेंगे? तो एक छोटा सा घर गांव में जरूर बनाना है। आप समझ रहे हैं ना? तो जिसने अभी तक गांव में नहीं घर बना रखा है, एक छोटा सा घर बनाओ। पुराना घर टूटे को सही करो, तो वहाँ घर बोला। हम कभी हमने अपने देवी देवताओं को 5 साल, 3 साल, 12 साल में जितने भी अपने देवी देवताओं को पूजने घर आएंगे, तो उसके सीधे अपने घर में जाएंगे, दरवाजे खोलेंगे और जो अपने देवता को पूजेंगे। तो देवता भी खुश, हम भी खुश, नर भी खुश, नारायण भी खुश। तो ये है। और दूसरी बात, आप जब घर आ रहे हैं तो आप घर आइए, चाहे देर होगी अंधेर नहीं होगी, चाहे 2 दिन बाद करिए जागर। ये मत कहिए कि बच्चों की छुट्टी नहीं है, बच्चे यहाँ हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, बच्चों को लाइए। आप तो आने हैं देवता, घर के गार्जियन है सयाने, आपने तो घर देवी देवताओं को पूजने के लिए आना ही है। लेकिन उन बच्चों को भी लाओ, उनको दिखाओ घर, अपनी जमीन दिखाओ, अपनी जायदाद दिखाओ, अपना घर दिखाओ, अपने पितरों को दिखाओ, अपने कुल देवता दिखाओ, अपने इष्ट देवता दिखाओ। अपने देवी देवताओं को बताओ कि हमारे देवी देवता ऐसे पूजे जाते हैं। मैं रोज यही कहता हूं कि नई पीढ़ी को जगाओ, नई पीढ़ी को बताओ। अब नहीं गुरुजी, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी कहेंगे मम्मी पापा तुम जाओ, हम क्या करेंगे घर आके? अरे भाई, आप हो आगे जड़, आपने करनी है फिर पूजा। ये बूढ़े बाड़े पितर चले जाएंगे, कल ये हिल भी नहीं पाएंगे, तुमको कुछ बता के नहीं जाएंगे। फिर तुम घर आओगे, कहाँ थान ढूंढोगे? कहाँ हमारा घर है, हमारा मंदिर है, कहाँ ढूंढोगे? कहाँ जगरिया मिलेगा, कहाँ डंगरिया मिलेगा? गांव वालों ने भी आपको देखा नहीं होगा, गांव वाले भी कहेंगे पता नहीं कौन है ये। तो भाई अपने बच्चों को दिखाओ, सिखाओ ये देवता ऐसे पूजा जाता है। जब हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे ऐसे ये देवता ऐसे पूजे जाएंगे, कल कौन पूजेगा? वो देवता का दोष अपना, हम देवताओं का दोष भी, बच्चों का दोष भी हमारे सिर पर रहेगा। बताया नहीं भाई, हमारे माता पिता ने बताया नहीं हमें। अब रोज हंक की पूजा होती है, मशानों की पूजा, छल की पूजा होती है। वहां पर क्या होता है? सारा परिवार को इकट्ठा करा जाता है, सबके नाखून बाल मांगे जाते हैं। हंक में कई जगह ऐसा भी होता है। और जो है हाथ जोड़ा जाता है, माफी मांगेंगे, हे पितरो हमें छोड़ दो, हमारी रक्षा करो, जो गलती हो गई हमें माफ करो। यही तो कहते हैं ना, हमर भल कर दिया, नाना तीना गोद ढेर भल कर दिया, हमर पितरों पर गलती हरे जब हम माफ मांग लो, हमको माफ कर दो हे पितरो, रीति सिद्धि कर दिया। अब कहां से, वहां बच्चे हैं नहीं, माफी कौन मांग रहा, कौन दंड रख रहा, कहाँ क्या पता चल रहा? जब सबके सिर से घुमाया जाएगा, झाड़ा ताड़ा होगा, एक कपड़ा ढकाया जाता है। आपने देखा तो होगा रोज हमका कैसे पूजा जाता है। एक कपड़ा ढकाया जाता है, राई सरसों है, सतनज खिचड़ी है, सबसे पूरे परिवार के सिर से घुमाया जाता है। फिर परिवार वालों से कहा तुम अंदर ही रहना, हम पूजने जाते हैं बाहर। अब परिवार ही पूरा नहीं आएगा, नहीं जी हमारा तो टाइम नहीं है, हम पैसे भेज दे रहे हैं। अब बताओ पैसे से क्या करना है? वो पैसा क्या काम करेगा? पैसा अपनी जगह काम करेगा ना, लेकिन हमारे बदले वो पैसा काम नहीं करेगा। हाँ जी हम पैसे भेज देंगे, जितना खर्चा होगा बता देना हमें भी। अरे बता देना हमें भी, पैसा भेज देना, बड़ा एहसान कर रहे हैं भाई। हमने आना है, वो देवता हमारा है, वो पितर हमारे हैं। वो पितर की आशा नहीं होगी कि मैं अपने बच्चों को भेज जाऊंगा। उस कुल देवता को ये नहीं होगा कि मेरे सौकार आते मैं उनको भेजता। कुल का देवता होता है हमारे माँ बाप की तरफ। तो हमारा कुल का देवता भी सोचता है ये मेरे सौकार सब घर आए, मैं इनको भेटूंगा और जो है इनको रोचाऊंगा बोचाऊंगा, इनको भभूति लगाऊंगा, इनको भेटूंगा। अब किसको भेटेंगे? आएंगे ही नहीं। फिर कहेंगे जी हम तो बीमार हो गए, देवता का पूजा परसों ही पूजा, हम घर नहीं गए, भेंट भेज दिया हमने। अब ये देखो, अब ये क्या बात होती है भाई? भेंट भेज दिया हमने। भाई तुमने खाया अपने हिस्से का, मैंने खाया अपने हिस्से का, तुम खाओगे तो मेरा पेट तो नहीं भरेगा, मैं खाऊंगा तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तो हम पैसा क्या काम करेगा? पैसा काम वही करेगा ना जिसके लिए पैसे दिए थे। वो तो पैसे हो गए पैसे, लेकिन हम तो गए नहीं, हमारी अल्लाह बल्ला जो है गई नहीं, हमारे पास ही रह गई। देवता ने हमें ना बबू लगाया, ना हम देवता को भेजे, ना हमारे सिर से सतनज घुमाया, ना खिचड़ी घुमाया, ना झाड़ा हुआ, ना ताड़ा हुआ। हम तो दिल्ली में ही रह गए जी, चाहे जहां भी रहे। हमने पैसे भेज दिए। घर वाले करते ही हैं। अरे घर वाले करेंगे अपने लिए करेंगे ना, तुम्हारी हिस्से का तोड़ ना करेंगे। भाई अलग मामला अलग, तो भाई अलग अलग हो जाता है ना। लोग कहते हैं भाई तो वो मेरा ही है।
अरे भाई करेगा अपने अपने करेगा, भाई के कर्म भाई के साथ, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ। तो आदमी ये नहीं समझता है। तो फिर कहते हैं देवता लग गया, ये लग गया, पितर लग गया। तो होते खेल ना, कहते क्या है वो, बरसे फूल जैसे और पड़ा बजर जैसा। फूल जैसे गिरते हुए हमने देखा और पड़ जाते हैं बजर जैसे। तो ये नहीं करना है। तो हमने अपने देवी देवता को नहीं भूलना है, अपने मूल स्थान पर आना है। और युवा पीढ़ी को जरूर ये दिखाने, नए बच्चों को जरूर सिखाए। हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, जितने लोग भी आप वीडियो देख रहे हो, जितने भी भक्त लोग हो, जितने भी मेरे भाई बहन हो, और मेरे जो है युवा पीढ़ी हो, और मेरे जितने भाई बहन हो, आपसे विनती है कि युवा पीढ़ी को ये चीज जरूर सिखाएं कि हमारे देवी देवताओं को कैसे पूजते हैं। ये तो कल सब भूल जाएंगे, हम अपने देवी देवताओं को भूल जाएंगे। देख लेना तुम, जगरिया मिलना मुश्किल हो जाएगा, जगरिया मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या क्यों लगे हैं बताइए, क्या पति है हमें इतने लोगों को मतलब इतना हल्ला गुल्ला करने की। लोग कहते हैं कि दयाल दया ऐसा कहता है वैसा कहता है। अरे मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग अपनी देवी देवताओं को मत भूलिए, अपनी संस्कृति को मत भूलिए। हम जो है भूल जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से हमें पूजेंगे, कहाँ है वो देवी देवता मठ मंदिर। मैं ऐसी ऐसी जगह जागर में गया हूँ, उनको पता ही नहीं, कहते यहाँ पर था मंदिर, अब वहां पर कुछ है ही नहीं। अब वर्ष बीत गए, गांव में बंदर इतने हो गए, गाय बच्चों ने वो मंदिर पता नहीं कहाँ तोड़ा, कहाँ जो है लोगों ने तोड़ा या बंदरों ने कहाँ फेंका, मिलते ही नहीं है वहां पर, बर्तन नहीं मिलते हैं। फिर वही खोदो, वहां पर देखो तो है नहीं कुछ निशानी, तो वहां पर फिर नया मंदिर बनाना पड़ता है। अरे हम जब समझ पर आते रहेंगे, हर साल नहीं आए, 3 साल में आए, 5 साल में आए, तो अपने गांव के मंदिर में जागर नहीं भी लगा पाए तो एक दिया बत्ती तो करके जाए। वो मंदिर टूटा है उसको सही तो कर जाए। भैया हमें तो बड़ा टाइल वाला मकान चाहिए, घर के आगे भी टाइल होने चाहिए, और जो है जमीन में भी टाइल होने चाहिए, अंदर बिल्कुल संगमरमर बिछा होना चाहिए। और उस देवता के लिए, जो हमारा कुल देवता है, जो हमारा सिरा छतर पिठियादारी है, जो देवता हमारी रक्षा करता है, उसके लिए कुछ नहीं। 2 पत्थर खड़े करे थे, वो भी गायब है, बताइए आप। फिर कहते हैं दयाल ऐसा कहता है। तो कभी कभार उस मंदिर में दिया तो जला के जाओ, एक फल फूल तो चढ़ा के जाओ। हम रोज खा रहे हैं, बिल्कुल नया नया चाहिए, नहीं जी आज घर का नहीं खाएंगे, बाजार का खाएंगे, होटल में खाएंगे। अरे उस देवता को कभी गांव जाके वो देवता को हमने दिया जलाया उस देवता के नाम पे, वो पितृ थापा है हमने, वो पितृ को थापा, उसके मंदिर में दिया कभी जला ही नहीं है। नहीं जी ये पितृ क्यों लग रहा है, हमने तो थाप रखा है। अरे थापा है तो वो थाप के क्या करेगा, हमको यहाँ बैठा दिया, हमें जो है 1-2 घंटे तो चाय नहीं मिलेगी, हम बोई जाएंगे। तो देवता कैसे रुका है, फिर भी पितृ है, दया में है, छत्र छाया है, फिर भी रक्षा करता है। लेकिन हमने जो है होली है, दिवाली है, पुण्य है, पर्वी है, त्योहार है, और कुछ भी पर्वी होती है तो हमने वहां जाना। वहां भी करिए, जहां आप रहते हैं वहां भी करिए, दिया बत्ती करिए, पितरों का नाम लिए, लेकिन गांव तो मूल, जगह तो मूल है ना। मूल का पानी और कुल का देवता कभी अच्छा नहीं होता है, वो हमेशा हमारे साथ है, तो वो हमारी रक्षा करता है। तो आजकल हम, ठीक है, हम दिल्ली में भी जागर लगा रहे हैं, लखनऊ में भी जागर, मैं खुद गया बीच में, आप देख रहे हैं, मैं जाते रहता हूँ। लेकिन मैं वहां क्या कहता हूँ उनसे, कहता हूँ ये आपने यहाँ खोज खबर की जागर लगाई है, रास्ता कैसे खुले, रास्ता खोलने के लिए वो उन्होंने वहां जाकर लगाया। आप यहाँ एक रात देवता नचाइए, पूछ करिए, खोज खबर करिए, याद फाम करिए, लेकिन देवता की पूजा होगी पहाड़ में ही। देवता का हंक होगा पहाड़ में ही पूजा जाएगा, देवता को नचाना होगा पहाड़ में ही होगा, देवता का मठ मंदिर बनेगा पहाड़ में बनेगा, देवताओं की पूजा जो भी होगा पहाड़ में ही होगा। लेकिन दिल्ली में, लखनऊ में, बंबई में, बरेली में और इन क्षेत्रों में आप लोग देवता की खोज खबर कर सकते हैं, वहां पर देवता नचा सकते हैं। पूछताछ के लिए कोई बधाई देनी है, किसका बच्चा हुआ है, वैष्णव का बधाई वहां दे सकते हो, लेकिन देवता का जो है मूल थान बार है, आना तुम्हें घड़ी पड़ेगा, चाहे आज जाओ, चाहे 6 महीने में जाओ, साल भर में जाओ, पहाड़ ही आना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं भाई दयाल गुरु जी तो बिल्कुल लखनऊ जा रहे, दिल्ली जा रहे, यहाँ भी कहीं जागर लगती है क्या? भैया जागर लगती है, दुखी की जागर लगती है, परेशानी की जागर लगती है, या खुशी की लगती है, खोज खबर की भी जागर होती है। जागर कई प्रकार के होते हैं, खोज खबर के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है, हम परेशान क्यों हैं, तो एक रात की वहां पर जागर लगाया जाता है, देवता से पूछा जाता है हम परेशान क्यों हैं, तब तो देवता बताता है कि भाई ये है, ये है, ये है, और तुम जाओगे अपने पहाड़ ही, चाहे कोई भी पहाड़ के हो, पैदल हो, गाड़ी हो, या किसी में हो, जाओगे पहाड़ ही।
तो हमने पहाड़ ही आना चाहिए, अपने देवी देवताओं को पूजना चाहिए और अपने रीति रिवाज नहीं भूलना है। नई पीढ़ी को जो ये बताना है कैसे हमारे देवी देवता को पूजे जाता है। तो मेरा यही रहता है कि बच्चों को जरूर लाना घर, किसी के जागर हागर लगना है भैया बच्चों को जरूर लाना, जिस दिन जागर उसी दिन लगाना, जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो, और जो है घर आओ। और मैं अपने साथ जो है हमेशा ही युवा पीढ़ी को अपने साथ रखता हूँ, चाहे थाली बजाने में, चाहे भाग लगाने में, चाहे इसमें। अरे वो सीखेंगे भाई, कल परसों जो है पुराने लोग चले जाएंगे, फिर उस संस्कृति को कौन बचाएगा। आप सीख भी नहीं को, कम से कम देखोगे भैया देखा था मैंने कुछ ऐसा। हमारे पास दुनिया भर के लोग पूछ करने के लिए आते हैं, पुरानी चीज निकलती है, भैया ऐसा देखा तुमने, वो देखा तो नहीं, सुना तो सुना तो कम से कम कि हमारे पितरों ने ऐसा करा था, हमारे पितर ये थे। तो ये चीज है। तो अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और युवा पीढ़ी को देवी देवताओं की तरफ रुझान होना चाहिए, देवी देवताओं की तरफ उनका ध्यान होना चाहिए। आप नौकरी करिए, चाकरी करिए, अफसर बढ़िए, बड़े अफसर बनिए, लेकिन अपने देवी देवताओं को मत भूलिए। और आप जो है घर में भागवत करिए, अच्छी बात है, सत्संग में जाओ, अच्छी बात है, सत्संग करो। आजकल राधे कृष्ण राधे राधे भी लोग उसमें भी जा रहे हैं, इस्कॉन मंदिर है, सब जगह जाइए, देवी देवताओं को किसी रूप में भजिए, लेकिन अपने कुल देवता को मत भूलिए। बस मेरा कहने का ये मतलब है, अपने इष्ट को मत भूलिए, अपने पितरों को मत भूलिए, सब करिए। तुम रामायण करिए, महाभारत सुनिए, और जो है सुंदरकांड करिए, सब करिए, लेकिन अपने कुल देवता को मत भूलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो शेयर जरूर कर देना। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।